न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता है, न कोई माता है, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है, न कोई मित्र, न कोई गुरु ही है और न ही कोई शिष्य। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं। मित्रों, ये शब्द मेरे नहीं, महान शंकराचार्य के शब्द हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सवाल की आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं वो कभी न कभी आप सब भी इससे रूबरू हुए होंगे, अवश्य होंगे कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन संचालित कर रहा है और अंत में मरने के बाद हम कहां जाएंगे और हमारे साथ फिर क्या होगा। परंतु यकीन मानिए, बहुत किताबों को पढ़ने, बहुत सारे ज्ञानियों को सुनने के बाद भी ये सभी प्रश्न आज भी मेरे सामने यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। खासकर दुख के समय या फिर किसी अपने प्रिय जनों के बिछोड़ने के समय इन प्रश्नों की धार और भी बढ़ जाती है। मित्रों, वैसे हिंदू धर्म की बेसिक मान्यताओं की बात करें तो यह है कि शरीर के भीतर एक आत्मा होती है जो जन्म और मृत्यु से परे अपने अस्तित्व रखती है। मृत्यु के समय अक्सर पढ़ा जाने वाला गरुड़ पुराण की बात करें तो उसके अनुसार पुण्य आत्माएं और पापी आत्माएं अलग अलग द्वार से प्रस्थान करती हैं और इनके पाप पुण्य का फैसला धर्मराज की अदालत में होता है, जहां चित्रगुप्त महाराज पाप और पुण्य के बही खाते को खोले बैठते हैं और उसके पहले पापियों को यमराज के दो दूत मारते, पीटते, धमकाते लिए जाते हैं और रास्ते में एक नदी भी होती है जिसे हम कहते हैं वैतरणी नदी, उसे भी पार करना पड़ता है जहां पापियों को बड़ा कष्ट होता है। फिर अपने पाप और पुण्य भोगने के बाद फिर से धरती पर आना होता है 84,000 योनियों में से किसी एक में। दोस्तों, लेकिन पुराणों में ही कई तरह के लोगों का वर्णन है। ये लोग जैसे पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, गोलोक और बैकुंठ लोक हैं। जाहिर है कि ये पुण्य आत्माओं के लिए होते होंगे और इनके पहुंचने के क्रम भी अलग अलग, प्रक्रिया भी अलग अलग होती होगी, उलझने बनी रहती होंगी। वेदांत की बात करें तो उसके अनुसार यह जो कुछ भी है सभी ब्रह्म है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, संसार में जो भी भेद दिख रहे हैं ये सब के सब कुछ नहीं है, अविद्या या माया का असर है। ये केवल ब्रह्म है जिसे आभास किया जा सकता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वरना तो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वही तुम हो, तथा त्वम असि। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि चेतना की इस तीसरी अवस्था में न कोई घोड़ा है, न कोई रथ और न कोई रास्ता। हम ही हैं जो घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, सड़क भी है और इसी की रचना भी करते हैं। अद्वैत में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक भी नहीं है। जैसे गीता ने कहा है ना कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, लेकिन वह कर्म फल है जो जन्मांतर में आवाजाही भी है। क्योंकि अगर माया है तो ब्रह्म ही सही, दुनिया भी तो है। मित्रों, अगर साइंस की बात करूं तो साइंस में आत्मा नहीं है, चेतना है, लेकिन जिसके चलते हम जिंदा होने का एहसास करते हैं। मृत्यु का मतलब यहां इस चेतना को लुप्त हो जाना है। यह चेतना क्या है और यह कहां से आती है? हाल के वर्षों में दार्शनिकों और वैज्ञानिकों, खासतौर पर न्यूरो साइंटिस्ट ने चेतना पर काफी सोच विचार किया है। हालांकि चेतना की गांठ पूरी तरह अभी भी नहीं खुली है, लेकिन कुछ बातें लगभग तय मानी जा सकती है। तो इस तरह है कि एक चेतना हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग और तंत्रिका जिसको बोलते हैं, का गुण है। हमारे सभी इंद्रिय अनुभव और विचार इसी सिस्टम की बेहद जटिल बनावट से पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं जो अनगिनत कनेक्शनों के जरिए आपस में जुड़कर कुदरत का शायद सबसे जटिल नेटवर्क बनाते हैं। दिमाग की ज्यादातर हलचलें जैसे शरीर का रख रखाव, यादें, भावनाएं कभी हमारे नोटिस में नहीं आती, उन्हें अनजान ताकत खुद चलाया करती है।
वो क्या है? यह मस्तिष्क है जो खुद कुदरत का गढ़ा हुआ है। कुदरत जो यह पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो कभी एक बिंदु से शुरू हुआ था और सृष्टि की हर चीज हर कण में बदल गया। यहाँ सब कुछ एक ही से बना हुआ है, एक ही में स्थित है और एक ही की अभिव्यक्ति भी है। ब्रह्मांड भी, मस्तिष्क भी और मैं भी। संसार में जो भी विभेद दिखाई दे रहे हैं, चीजें अलग अलग दिखती हैं, वो इस मैं के कारण है। ठीक इसी तरह जिसे वेदांत में इसे अहंकार कहा गया है। विभेद और उसके संसार का भ्रम साइंस में भी है और वेदांत में भी है। यहां ब्रह्मांड है, वहां ब्रह्म है। मित्रों, बहरहाल क्या आप समझ गए होंगे कि मैं क्या खोज रहा था? वास्तव में जब हम मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते हैं तो दरअसल हम गुंजाइश देख रहे होते हैं कि अमर हुए कैसे। क्या कोई मौका है कि मरने के बाद भी बचा रहूं? तो इस पड़ताल में मुझे क्या जवाब मिला? इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब मुझे नहीं मिला। हाँ, मिला तो ये कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जिंदगी कही जाती है, और बिना आगे पीछे कुछ सोचे हमें इसे ही जीना चाहिए। मित्रों, कभी सूखी हुई पत्तियों को देखा है गिरते हुए? कितना निर्विकार, निरासक्त खड़ा होता है वृक्ष। नई कोपलें फूट रही होती हैं, पुरानी विदा ले रही होती हैं। देखा तो होगा ही, अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड को और आईसीयू को दोनों आमने सामने होते हैं। एक तरफ नए बच्चे दुनिया में आते हैं और दूसरी तरफ पुराने लोग जा रहे होते हैं। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ मातम। जीवन उम्मीद जरूर है, पर विदा से बड़ी सच्चाई कुछ भी नहीं है। सिमोन द बुआ ने अपनी किताब में लिखा था, द कमिंग ऑफ एज में लिखा था, जो बीत गया वह भी नहीं, जो आने वाला है, जो कि हम जानते हैं कि मृत्यु है, वह भी नहीं। जीवन इन दोनों के बीच कहीं है, अभी और इसी वक्त, ठीक इसी क्षण जब मैं सांस ले रहा हूं और आप सबसे बतिया रहा हूं। लेकिन ऐसा मुश्किल से ही होता है कि किसी क्षण को जीते हुए हम सोचें कि यही सत्य है और उस क्षण को पूरा जी लें। हम या तो अतीत के दुखों से लदे होते हैं या भविष्य की फिक्र में हलकान हुआ रहते हैं। नतीजा कि हम उस क्षण में पूरे कभी होते ही नहीं है। जब हम अपने क्षण में नहीं होते तो अपने प्रियजनों या सगे संबंधियों के पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम एक शहर में होते हुए भी अपनी जिंदगी में इतने मशगूल होते हैं कि एक दूसरे से मिलने का समय निकाल ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो उम्र की ढलान पर याद आती है वो सारी बातें जो कहने से रह गई होती है, वे हाथ जो पकड़ नहीं गए, सपने जो नींद से निकल भागे, वो रास्ते हैं जिनसे आधी राह हम लौट आए। कहते हैं मंजिल के निकट पहुंचती यात्रा कुछ वैसे ही दिखाई देती है जैसी तब दिखती थी जब वो शुरू हुई थी। अपने अस्तित्व के लिए खुद से ज्यादा सबल मनुष्यों पर निर्भर रहना। जब हम बच्चे थे तो भी हम दूसरों पर निर्भर हुआ करते थे। जब बूढ़े हो जाते हैं, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, तो भी हमारी निर्भरता दूसरों पर होती है और उस समय पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ भी तो नहीं होता है। जब भी हम किसी समझदार व्यक्ति की उसके अंतिम पड़ाव में पूछते हैं तो कहते हुए पाया जाता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी वैसा नहीं जी पाया जैसी जिंदगी उसे जीना चाहिए था। उसने उतना प्यार नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था, यह किया जाना था। यह पड़ाव यह सबक देती है कि बिना मृत्यु के प्रतीक्षा एवं उसके बारे में सोचे जिंदगी को जी लिया जाना चाहिए। जीवन रहते खूब प्रेम करना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, यथाशक्ति लोगों की मदद किया जाना चाहिए, मनमुटाव को दरकिनार करके प्रेम को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि सरलता, सादगी और ईमानदारी से बड़ा कोई मूल्य नहीं हो सकता। अर्थ और सौंदर्य छोटी चीजों में से आते हैं। गांठों को बांध कर नहीं रखना चाहिए और जीवन में जो भी पाया उसे किसी न किसी रूप में लौटाना चाहिए। पाना और लौटाना ये दोनों ही प्रेम और कृतज्ञता के बिना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, प्रेम की भाषा नवजात शिशु भी समझता है और न बोल पाने और मृत्यु के करीब पहुंचा एक बूढ़ा व्यक्ति भी। बस यही एक तार है जो बचा रह जाता है, तब भी जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं। जीवन का सब सार बस इसी एक बात में है कि जब तक रहें उस तार को कितनी दृढ़ता, कितनी कोमलता से थामे रखें। दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा।
थोड़ा अलग सेशन था। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक नमस्कार।